जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। आपका 1 साल से इंतजार था जुड़ने के लिए सर। जी। फाइनली आपसे आज जुड़ पाई हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद में हूँ। तनुश्री। जी हाँ। जी तनुश्री। तनुश्री मेरा नाम है और मैं फिलहाल हैदराबाद में रहती हूँ। मैं हूँ मध्य प्रदेश से। जी। जी जी बताइए। हाँ। हाँ सर, तो मुझे बहुत सारे सवाल हैं बेसिकली, बट फिलहाल अचानक जोड़ लिया आपने, जो मैं पिछले 1 सालों का इंतजार था। शायद आज शिव ने मुझे, शिव जी की कृपा से आपने मुझे आज जोड़ लिया है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मेरे मन में एक कंफ्यूजन है कि किसी एक मेरे पंडित हैं जिन्होंने मेरे परिवार में ज्यादा माना जाता है, जिन्हें उन्होंने मुझे शिव अभिषेक का डेली करने का बोला है, जो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ। मन सिर्फ राधा और कृष्ण की तरफ जा रहा है। उसमें भी कंफ्यूजन है, कई लोग कृष्ण को मानते हैं, कई लोग राधा को मानते हैं। तो उसमें भी मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। रोज शिव की आराधना करती हूँ और राधा नाम जप करती हूँ। तो मेरा बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं किस पथ पे पहले जाऊं, कि शिव की आराधना करूं, कि ओम नमः शिवाय बोलूं, कि मैं राधा और कृष्ण को चूज करूं। क्योंकि हर बार यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है मेरे घर के समीप, तो हर एकादशी पे कोशिश करती हूँ वहां जाने को। कृष्ण मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो, बट मैं शिव को छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैं किस पथ पे चलूं कि किसी एक को अच्छे से मान पाऊं मैं। जब आप महादेव की आराधना कर रहे हैं तो आप एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी जी। तो ये मंत्र जो है ये याद रखिएगा, इसका जाप कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री को पहले माँ ओके पार्वती। ओके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव और माँ आदिशक्ति को प्रणाम। जी तो जी। जब आप माँ पार्वती की और महादेव की आराधना कर रहे हैं तो जी आप कृष्ण और राधा की ही आराधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। जब जी आपके मन में ये आए कि मुझे उनको राधा नाम से जपना है, मुझे कृष्ण नाम से जपना है, मुझे महादेव के नाम से जपना है, मुझे माँ गौरा के नाम से जपना है, जैसा मन में भाव आए वैसा आप जपिए। वो जी आराधना एक ही हो रही है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रुद्रों में शंकर मैं हूं। जी और इधर जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो महादेव वर्णन करते हैं कि महाविष्णु में हूं। तो वो एक ही है। नाम आप कोई भी जिस रूप में आप उनको भजना चाहते हो, ये हमें इतनी स्वतंत्रता भगवान ने दी है क्योंकि ईश्वर तो अव्यक्त है। ईश्वर व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। वो साकार भी है और निराकार भी है। तो जी लेकिन भगवान ने ये हमें इतना, उनकी कृपा है कि उन्होंने कहा कि जैसे तुम भजोगे, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जैसा तू मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूंगा। जैसा तू मुझे देखना चाहेगा मैं तुझे वैसा देखूंगा। जिस रूप में तू मुझसे बात करना चाहेगा मैं उस रूप में तुझसे बात करूंगा। जो मन में आपके भाव आए बिना शंका के। आपको यदि ये कहा गया है कि आप किसी पंडित ने, क्योंकि ये तो नेक कार्य है, आप जी। इस समय क्या होता है कि आप महादेव को जल देते हो तो कुछ क्षण के लिए तो आप महादेव की शरण में जाते हो, भगवान हाँ का हाँ ध्यान करते बिल्कुल हो, बिल्कुल हाँ। है ना। तो आप जब भगवान का ध्यान करते हो तो भगवान भी आपका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए हमेशा है ना, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए कभी भी कि मैं किस मंदिर जा रही हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी धर्म से भी हो, ऐसा नहीं कि आप सनातनी हो, हिंदू धर्म से, आप किसी भी धर्म से हो, आपकी जहां आस्था है, जहां विश्वास है, जिस नाम में आस्था है, जिस नाम में विश्वास है, उस नाम को भजो, उस जी नाम का ध्यान करो निरंतर। पूरे 24 घंटे में कुछ सेकंड कुछ मिनट निकाल करके उस ईश्वर का ध्यान करो। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, क्योंकि जो रचयिता है ना, जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, वो एक ही है। मैं ठीक उसे है। कृष्ण नाम से जानता हूँ, आप किसी और नाम से जानते हैं। तो हम्म। आप उसमें कोई शंका मत कीजिए। भगवान के सामने नतमस्तक होना, वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के सामने नतमस्तक होना है, वो कण कण में विद्यमान। जी थैंक यू। फिर आप मुलाकात कब होगी? आपसे बस मुलाकात करनी है सर। हैदराबाद कब आएंगे आप? देखिए ईश्वर जब चाहें, उन्हीं के ऊपर है सारा। मैप तो उन्होंने तैयार कर रखा है जीवन का, वो जहां ले जाना चाहेंगे वहां चला जाऊंगा। जी बिल्कुल आपका आइए कोई आपका। दूसरा प्रश्न भी था? हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं। और मैं रोज दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा भी करती हूँ। लास्ट शायद मैं 15-16 सालों से पढ़ते आ रही हूँ। और मेरे, क्योंकि ये मेरे पिताजी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं अभी भी, तो उन वो मेरे आज भी, वो ही इज नाउ 65, तो वो आज भी हनुमान चालीसा करते हैं। उनसे ही सुन 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 के मैंने याद किया है। हो सकता है त्रुटि भी हुई हो,
तो वो हमेशा त्रुटि, जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, हो सकता है वो ग्लानि हो मन की, बट हमेशा उस मेरे अंदर कपकपी आ जाती कि शायद ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ, शायद गलत, क्योंकि कभी किताब से पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ सुन के पढ़ा है। सेम चीज मेरी दुर्गा चालीसा से भी, वो मेरी माँ पढ़ती थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, कृष्ण के पास है वो अभी। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी 2013 में। सो अभी उनसे भी मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ा है, तो मैं काफी इन्फ्लुएंस हुई हूँ माँ दुर्गा से भी और हनुमान जी से भी। तो रोज मैं दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। बस हमेशा डर ये रहता है कि शायद मैंने सुन के याद किया है, तो कुछ त्रुटि ना हो उसमें, तो शायद उसका रिजल्ट मुझे ना मिले, तो एक संशय है। देखिए, देखिए उसकी भी शंका आप मिटा दीजिए। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं जी तो जी भोजन तो सामने भगवान के रखते हैं और भगवान को कहते हैं भगवान आपको अर्पित कर रहे हैं, आप भोग लगाइए। थोड़ी देर बाद हम उस भोग को उठा लेते हैं, तो वो भोजन वैसा का वैसा होता है जैसा हमने रखा होता है। जी जी। देखने में वैसा होता है, पर वास्तविकता में वो वैसा नहीं रह जाता है, नहीं रहता क्योंकि भगवान भोग लगा चुके होते हैं। है। हाँ हाँ, तो जिस प्रकार हम पुस्तक जब पढ़ते हैं, किताब जब पढ़ते हैं, तो किताब के शब्द जो है वो दिमाग में बैठ चुके होते हैं, लेकिन किताब से गायब नहीं होते हैं। हाँ। तो ये भी। किताब में वैसे के वैसे लिखे रहते हैं। जी इसी जी प्रकार भगवान भोग भी लगाते हैं कि भोजन वैसा का वैसा दिखाई देता है, लेकिन भगवान भोग लगा चुके होते हैं। जी जी है ना? तो होता क्या है कि जो शब्दों की जो त्रुटि है ना, जो शब्दों में जो गलती होती है, वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपके भीतर भाव क्या है, इमोशन क्या है। जो ईश्वर है ना, वो आपके इमोशन से कनेक्टेड है, आपके भाव से कनेक्टेड है। शब्द तो आपको वो इमोशन क्रिएट करने में मदद करते हैं। जी जो भाषा है ना, वो मदद करती है। अब एक एक बंदा अंग्रेज है, वो अंग्रेजी में भगवान को गॉड बोलता है, और एक हिंदू है, हरियाणा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, वो भगवान को कृष्ण बोलता है, कोई राम बोलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबकी बातें नहीं पहुंच रही है भगवान के पास। उसका जो भाव है ना भगवान को पुकारने का, इसलिए मैं कहता हूं आप किसी भी नाम से जानिए, जी आपका जी जो भाव है ना, क्योंकि आपके भाव में क्या है, आप भाव में चाहे राम कह रहे हैं, चाहे महादेव कह रहे हैं, चाहे कृष्ण कह रहे हैं, जिस भी नाम से आप पुकार रहे हैं, आप पुकार तो ईश्वर को रहे हैं ना, जी। हाँ। क्योंकि भाव तो ईश्वर सही। को पुकारने का है ना आपका। जी जी। सही तो बात। जो भाव है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप किस नाम से, किस भाषा में, किस तरीके से, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भाव। उन शब्दों को कहते वक्त, उन शब्दों को बयान करते वक्त आपका भाव क्या है। तो यदि आपका भाव करेक्ट है ना, तो त्रुटि की शंका मत कीजिए, क्योंकि आपका भाव ही ईश्वर तक पहुंचता है। हम्म। और एक भी प्रश्न और है कि मुझे एक विवाह में राधे, इसलिए मैं राधे कृष्ण की तरफ और बढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे एक विवाह में राधे कृष्ण की गोल्ड प्लेटेड मूर्ति मिली है। तो और वो मेरे घर वाले, मेरे इन लॉज हैं, साथ में कम ज्वाइंट फैमिली में रहती है, तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं सोने का है, अंदर सेफ करके रखो, लॉकर में रखो। पर मेरा मन है उसको पूजा करने का रोज। तो वो थोड़ा सा सच, उनसे मैं बहस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, शायद कहीं ना कहीं वो सही भी उनको होंगे। उनको उनको सिर्फ एक बात की कहिएगा। अब जब अगली बार आपकी वार्तालाप हो, तो उनसे एक जी बात कहिएगा कि सोना तो मात्र एक धातु जी जी है ना, जो उतनी बेशकीमती नहीं है जितने बेशकीमती ईश्वर है। जी जी। तो तो वो उन्होंने उसको चाहे लॉकर पत्थर में की, बंद करवा दिया वो, है। हाँ सुनिए तो, उनको कहिएगा कि वो चाहे पत्थर की मूर्ति है, चाहे वो पीतल की मूर्ति है, जिसमें भी आप ईश्वर को देख पा रहे हैं ना, जिसमें भी ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं, तो वो जी अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। वो सोने चांदी हर चीज से बेशकीमती है। तो पत्थर की जो मूर्ति आपके मंदिर में रखी है, यदि जी आपका भाव उससे कनेक्टेड है, आप उसमें भगवान को देख पा रहे हैं, तो आप ये बोलना कि ये सोने से भी महंगा है मेरा भगवान। तो बोले कि भगवान जो है, भगवान की कोई कीमत नहीं है, भगवान तो अनंत है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। तो इसलिए आपके मन में जो आता है उनको ये कह करके, और आप जैसा चाहते हैं उनकी आराधना कीजिए। जी। धन्यवाद, और कोई मेरा प्रश्न नहीं है अभी। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।